वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है। आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज की चर्चा करेंगे। आज का जो प्रमुख न्यूज है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं पहला न्यूज। पहली अगर हम न्यूज की बात करें तो फर्स्ट न्यूज है आपका गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, खास करके डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंड सीड्स स्कीम के बारे में। दूसरा न्यूज है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशंस और तीसरा है एंजाइम टू डिग्रेड प्लास्टिक प्लास्टिसाइजर और जीन एडिटिंग और पाक चाइना यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में हम चर्चा करने वाले। तो 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी हम चर्चा करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें, पहले न्यूज की बात करें तो इसमें डी नोटिफाई के बारे में है। चलिए इस स्कीम के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो स्कीम है खास करके डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए एक स्कीम है जिसका नाम सीड्स है, ASEE है ना, DA सीड्स। ये क्या है दरअसल, इसके बारे में हम समझते हैं। सेंटर ने यानी केंद्र सरकार ने सीड्स नामक योजना लेकर के आया था, खास करके डी नोटिफाइड ट्राइबल्स के लिए। वो लोग हैं जो पूरी तरीके से डिप्राइव्ड होते हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से डिप्राइव्ड हैं, सोशली, इकोनॉमिकली। तो वो जो है इसके लिए स्पेशल 29 राज्यों के अंदर में एक कमीशन की स्थापना की गई थी। उस कमीशन का नाम था इदित कमीशन 2017 के अंदर में, जिसके चेयरमैन हुआ करते थे जिनका नाम था वीकू रामाजी इदित। अब ये जो कमीशन ने खास करके ये सारे ट्राइबल्स को कैटेगराइज किया था, मतलब कह सकते हैं कि इस तरीके से डी नोटिफाइड ट्राइब्स यानी DNT, सेमी नोमेडिक ट्राइब्स SNT और नोमेडिक ट्राइब्स इस तरीके के राज्यों में जिस प्रकार से बढ़ रहे थे उनको कैटेगराइज किया। ये प्रमुखता रूप से खास करके उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। अब इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी बनाई थी जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर DNT SNT 2015। चेयरमैन वीकू राम जी थे, हमने कहा। और फाइनल रिपोर्ट 2017 में आया और रिपोर्ट के बेसिस के आधार पर 2021 सेंसस पर इनको SC ST OBC की कैटेगरी में लाने की बात कही गई और साथ साथ में इनसे संबंधित एक योजनाएं भी लेकर के आया गया। अब इस कमीशन ने यह कंक्लूड किया कि करीब करीब आप कह सकते हैं कि भारत के संपूर्ण राज्यों में करीब करीब 1526 DNT NT और SNT कम्युनिटीज हैं अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरी भारत में करीब करीब 1526 ऐसे डी नोटिफाइड ट्राइबल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से कहा जाता है कि 269 वर नॉट एट कैटेगराइज, यानी 269 ऐसे हैं जिनको अभी भी किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, खास करके SC ST और OBC में। उसके लिए एक योजना लेकर आया गया, उस योजना का नाम है सीड यानी कि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT NT SNT कमिटी, जिसके थ्रू केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड, हाउसिंग, इन तरीकों की सुविधाएं मुहैया करवाएगा। दरअसल ये योजना 2022 फरवरी में लेकर के आया गया और स्वास्थ्य, एजुकेशन, हर तरीके की जो जरूरत की चीजें हैं इन खास करके इस योजना के माध्यम से उन डीनोटिफाइड ट्राइबल्स को मुहैया करवाया जाएगा। अब इसे हम इस तरीके से तो थोड़ा समझते हैं कि जो स्कीम है आपका स्कीम इकोनॉमिक, अगर एम्पावरमेंट ऑफ DNT की अगर हम बात करें तो ये योजना किस मिनिस्ट्री के तहत है, तो ये जो सीड योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के थ्रू है, जो फरवरी 2022 में इसको लाया गया था। इस योजना के तहत DNT कैंडिडेट को एक कॉम्पिटिशंस की एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी मदद करी जाती है। साथ साथ में DNT कम्युनिटी को हेल्थ इंश्योरेंस, लाइवलीहुड, छोटे मोटे बिजनेस और खास करके कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि फैमिली इनकम, जिनकी फैमिली इनकम कम है उनके लिए रोजगार की भी व्यवस्था की गई है। तो मतलब कह सकते हैं कि सरकार जो है इस योजना के माध्यम से इन सभी चीजों को, इन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये तो पहला
न्यूज आपको देखने को मिला। अब दूसरा न्यूज है, बड़ा चिंता का विषय है, अंडरग्राउंड से रिलेटेड, अंडरग्राउंड वाटर खास करके। तो यहां पर कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हाई इन इंडिया। भारत में जिस प्रकार से ग्राउंड वाटर दिन पर दिन जो है प्रदूषित होता जा रहा है, कंटामिनेटेड होता जा रहा है, तो इसके बाद तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडीज ने कहा कि भारत देश में दिन पर दिन ग्राउंड वाटर दूषित होते जा रहे हैं। यहां कहा जाता है रफली 60.4% जो है दिन पर दिन आपका 2009 के बाद ग्राउंड वाटर जो है एक्सट्रैक्ट किए गए। और इस असेसमेंट के बेस के आधार पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने यह निश्चय किया कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण ग्राउंड वाटर जो है प्रदूषित हो रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का मात्रा अधिक देखने को मिला। 2017 में 359 ऐसे जिला थे जहां पर ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की मात्रा मिल रही थी। अब ये जिला 2023 आते आते 440 हो गए, यानी भारत के 440 जिलों में 40 जिलों की ग्राउंड वाटर में आपको देखने को मिलेगा कि नाइट्रेट का मात्रा अधिक हुआ। अब इस नाइट्रेट के मात्रा अधिक होने के कारण से भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि नाइट्रेट के मात्रा अधिक होने का कारण क्या है। तो जिस प्रकार से ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन को डिसॉल्व होने के कारण, फर्टिलाइजर के अत्यधिक यूज करने के कारण कह सकते हैं इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया, इस तरीके के बहुत सारे फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़ा जो है 3 राज्यों में प्रमुखता रूप से तेजी से फैल रही है। राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में हाई प्रपोर्शन में ये ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की मात्रा देखने को मिला। राजस्थान में 49%, 48%, कर्नाटक और तमिलनाडु में आपको 37% देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि अब इससे क्या बीमारियां, इससे भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ग्राउंड वाटर की क्वालिटी पूरी तरीके से खराब हो जाती है और खास करके आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे ग्राउंड वाटर में देखने को मिलता है, यानी कि सेफ नहीं है। बॉइलिंग वाटर इज नॉट ऑल्सो सेल्फ है, और इस बेसिस के आधार पर कुछ बीमारियां हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि नाइट्रेट अधिक होने के कारण जो है आप जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जो है देखने को मिलता है। अब नाइट्रेट कंटामिनेशन ड्रिंकिंग वाटर में है बिकॉज ऑफ रन ऑफ के कारण से, सीवेज इन्फ्लुएंट के कारण से, इंडस्ट्रियल वेस्टेज बहुत ज्यादा होने के कारण से, पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ रहा है ना, आप कह सकते हैं। तो ये अब इसके कारण से कुछ बीमारियां होती है और सबसे प्रमुख बीमारियां होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें बच्चे के स्किन जो है ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो ये आपका मेनली आपको देखने को मिलता है। अब एक और है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और वो है आपका जीन एडिटिंग से संबंधित। जीन एडिटिंग से संबंधित अक्सर जो है न्यूज में आता रहता है, पहले भी हम लोगों ने कई बार इससे चर्चा किया है। जीन एडिटिंग एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा तरीका जिसमें जीन को हम लोग माइक्रो लेवल पर जाकर जीन में चेंजेस करते हैं। अगर मान लिया किसी का जीन या एंजाइम जो है पूरी तरीके से अगर अफेक्टेड है तो उसके कारण, तो जीन एडिटिंग कहते हैं कि इन्वॉल्व टू चेंजिंग सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के सीक्वेंस को चेंज करना, उसके एंजाइम को बदलना, या पर्टिकुलर जो डीएनए जो प्रभावित है, या पर्टिकुलर ऐसा लोकेशन जहां का डीएनए जो है पूरी तरीके से अफेक्टेड है, उस अफेक्टेड डीएनए को कट करके उसके जगह पर हेल्दी डीएनए को ऐड करना ही जीन एडिटिंग कहलाता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन द जीन के अंदर में हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिप्लेस करते हैं। अब ऑर्गेनिज्म में हम ज्यादातर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को इनकोडेड करने की कोशिश करते हैं। आज जीन एडिटिंग के माध्यम से हम जो चाहे वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हम जीन में हम भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को भी हम समाप्त कर सकते हैं। आज जीन एडिटिंग के कारण मेडिसिन जो है दिन पर दिन बेहतर होता जा रहा है, और भिन्न भिन्न बीमारियों के मेडिसिन हम लोग पता कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज, हेमोफीलिया, एड्स जैसे बीमारी को भी जीन एडिटिंग से ठीक किया जा रहा है। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर में हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, साथ में हम रेसिस्टेंस, पेस्ट डिजीज, ड्रॉट टॉलरेंस, इन तरीके की जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान कर रहे हैं। एनिमल हेल्थ हुआ, फूड हुआ, फिशरी हुआ, हर जगह पर जीन एडिटिंग का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से जीन एडिटिंग से आप कह सकते हैं बहुत सारे फायदे हैं। एंटी एजिंग रिसर्च हो रहा है, आप कह सकते रिड्यूसिंग रेलियंस है, ट्रीटिंग डिजीज,
और प्रिसीजन और इफिशियंसी ये सब देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से एक और भी न्यूज है और वो न्यूज है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित आपका। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना और पाकिस्तान मिलाकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार कर रहा है। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर के गुजर रहा है, जिससे भारत जो है आपत्ति जाहिर करता है। तो मैं आपको बता दूं कि CPEC यानी भारत और चाइना का जो प्रोजेक्ट है, जिसको फोर्थ राउंड पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक बायलैटरल पॉलिटिकल कंसुलेशन की मीटिंग बीजिंग में हुई, और इसके थ्रू जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो एक ऐसा कॉरिडोर जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चाइना के सिंचियांग प्रोविंस से जोड़ने की कोशिश करता है। ये प्रोजेक्ट बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा है, जिसमें भारत इसका विरोध करता है और भारत के लिए विरोध करना अति आवश्यक भी है। ठीक है, ठीक है। तो क्या है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या? दरअसल इंडिया के सोवरेन जो हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसने पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उस कश्मीर जो गिलगित बल्तिस्तान की टेरिटरी से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है मूव करता है, निकलता है। तो उसे हम लोग रोकने की भी कोशिश करते हैं, कर भी रहे हैं, आगे चलकर इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप कह सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कहें, ये दिन ब दिन जो है पूरी दुनिया में जो चाइना का जो सिल्क रोड इनिशिएटिव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दूं भारत और चाइना के बीच के संबंध को आप सबको जानते ही। आप चाइना का कंट्रोल जो है ट्रेड पर है सी के थ्रू। यूएसए पोर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट की बात करें, पनामा केनाल के साथ भी इसका रिश्ता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब हाल फिलहाल में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पनामा केनाल में चाइना का इंपैक्ट बढ़ रहा है, आने वाले कल में अमेरिका जो है पनामा केनाल पर अपना कंट्रोल कर सकता है। तो CPEC बिकम फुली फंक्शनल है, चाइना विल बी पोजीशन ऑफर टू शॉर्टर और मोर कर सकते हैं। यहां पर दे विल बी गिव टू पावर टू, आप कह सकते हैं पैसिफिक ओशियन के बेसिस के आधार पर हमें ये समझने की जरूरत होगा आपका। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसको समझते हैं। चाइना पाकिस्तान और भारत और चाइना के बीच के संबंध की अगर हम बात करें तो चाइना भारत को किसी न किसी स्तर पर घेरने की कोशिश करता है। उसकी एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानते हैं। ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है, चाइना अपना प्रेजेंस दिन ब दिन इंडियन ओशियन में बढ़ा रहा है। इंडियन ओशियन में खास करके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एम्बिशन प्रोजेक्ट के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जांपल में बांग्लादेश में चिटगांव में उसने एक पोर्ट बनाया, बांग्लादेश में श्रीलंका के हवन, आप कह सकते हैं हवन टोटा पोर्ट हुआ, उसी प्रकार से सूडान का पोर्ट हुआ, उसी प्रकार से मालदीव हुआ, सोमालिया हुआ, सेचेल्स हुआ, इन सभी और ग्वादर पाकिस्तान में, इन सभी में अपना प्रेजेंस दिन ब दिन बढ़ा करके भारत को घेरने की कोशिश भी करता है। हालांकि प्रतिक्रिया में भारत भी इस तरीके के बहुत सारे कदम उठाते हैं, लेकिन फिर भी भारत को इस पर सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और चाइना के जो जो मन दशा है उस मन दशा को एक तरीके से नाबूद करने की भी जरूरत है। चाइना के विरोध में अमेरिका भी ऐसे बहुत सारे कदम उठाए और भारत भी ऐसे कदम उठाए। चाइना के ही विरोध के लिए, काउंटर के लिए जापान जापान यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड का भी निर्माण किया है। तो ये इससे संबंधित था। तो ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। बेहतर होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।